सो बच्चों हमारा ये एग्जाम्पल हमने किया था लास्ट, है ना, प्रीवियस लेक्चर में, याद है ना? तो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही आपके पास, x² + 3x + 5 = 0, ठीक है। एंड दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है आपके पास 3x² + ax + b = 0, ठीक। These two equations have one root common, एक रूट कॉमन है, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, देन फाइंड ए एंड बी, तो ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करोगे? लुक, वी हैव, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, इसके लिए बात करें, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, d इज व्हाट, लेस देन 0। अब d लेस देन 0 का क्या मतलब है, कौन बताएगा? इमेजिनरी रूट्स ऐसी है इमेजिनरी, है ना? अच्छा, Yes. इमेजिनरी रूट्स हैं। सो रिमेंबर, जो इमेजिनरी रूट्स होती है ना, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करती है, हमेशा ही कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करती है। मतलब मान लो कि अगर एक रूट ऐसी है 2 + 3 आयोटा, सो जो दूसरी रूट होगी वो पक्का 2 - 3 आयोटा होगी। तो इस तरह इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। तो अगर इमेजिनरी रूट्स है ना, फिर अब जो क्वेश्चन में बोला है सिर्फ एक ही रूट कॉमन है, तो अब फिर एक रूट कॉमन नहीं होगी, अब तो क्या होगा, दोनों ही रूट कॉमन होगी, रिमेंबर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर इसकी इमेजिनरी रूट्स आ रही है और हमें पता है इमेजिनरी रूट तो पेयर में एग्जिस्ट करती है, फिर एक रूट कॉमन नहीं हो सकती, फिर तो अगर होंगी तो दोनों ही रूट कॉमन होंगी, ठीक है। समझ में आ गया? अब बोथ रूट कॉमन की कंडीशन क्या है? अब जो कल बताया था, बोथ रूट कॉमन की कंडीशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। ये वाली कंडीशन लगा लेते हैं। तो a1 का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 1 ना, इसके साथ 1 है तो 1 लिख दिया। a2 का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 3, दूसरी क्वाड्रेटिक, ये 3 आ गया इधर। और फिर यहाँ पर a1, ये कितना हो गया, a2, है ना। तो 3/a लिखा, फिर यहाँ पर भी है 5, और यहाँ पर क्या है, इनटू में 1, सॉरी b कांस्टेंट है ना, तो b रहेगा। तो यहाँ से a और b निकाल लो। पहले इन वाली दोनों इक्वेशन से a आ गया 9, फिर उसके बाद आप b चाहिए तो क्या करोगे, फर्स्ट वाली और ये वाली उठा लो, b कितना आ गया, 15। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपकी इमेजिनरी रूट्स आती है या फिर इर्रेशनल रूट्स आती हैं, इर्रेशनल के लिए भी है, इर्रेशनल रूट्स मतलब p + √q टाइप की आती है, तो ये पेयर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सर एक बार दोबारा बताना, लेट ज्वाइन किया था थोड़ा। बेटा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, क्वेश्चन में बोला है these two quadratic equation has one root common, एक रूट कॉमन है, तो a और b की वैल्यू बतानी है मुझे। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² - 4ac करके, ये आ गया लेस देन 0, इतना ही आएगा ना, b² मतलब कि 9 - 4ac करोगे तो -20 आ जाएगा, तो ये आपका -11 आ रहा है, डेट इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कैसी हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स आर लेट से 2 + 3 आयोटा, और हमें पता है कि जो इमेजिनरी रूट्स है ना, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर एक रूट ये है ना, तो दूसरी रूट आपकी 2 - 3 आयोटा होगी, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर, गॉट इट। तो अगर कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट कर रही है रूट्स, तो फिर एक रूट कॉमन नहीं होगी, फिर तो दोनों ही रूट कॉमन होगी, समझ में आ रहा है? तो इस बात को ध्यान रखना। अब फिर यहाँ पर हम लगाएंगे बोथ रूट कॉमन की कंडीशन जो कल लिखवाई थी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। तो यहाँ से a1 a2 b2 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ से a1 b1 c1 आ जाएगा, यहाँ से a2 b2 c2 आ जाएगा, यहाँ पर रखो, वी गेट 1/3, है ना।
भाई A1 कितना है, इसके साथ इंटू में 1 है तो 1 आ जाएगा। A2 कितना है, ये 3, फिर यहाँ पर B1 कितना है, ये 3, B2 कितना है, यहाँ से आएगा A, है ना। फिर C1 कितना है 5, C2 कितना है B, रख दिया यहाँ पर। A और B की वैल्यू चाहिए, पहले इन दोनों को उठाया, यहाँ से A आ गया आपका 9, फिर इसको और इसको उठाया, यहाँ से B आ गया आपका 15। गॉट इट। तो सर वो आयोटा क्या था जो आप कह रहे थे सर? बेटा इमेजिनरी रूट्स के लिए बोलते हैं, अभी पता चलेगा, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, लाइक मैंने लिख दिया -1 अंडर रूट ऑफ -2, तो इसको ऐसे लिखेंगे अंडर रूट -1 इंटू 2, ये एक इमेजिनरी नंबर है ना। और अंडर रूट -1 को हम आयोटा। आयोटा बोलते हैं। फिलहाल तो इतना ही समझ लो, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे फिर बता देंगे इन डिटेल। समझ में आ गया। यस सर। तो ये Yes, इमेजिनरी sir. तो फिर अब मैंने बोला कि अगर इरेशनल रूट्स भी है, मतलब मान लो एक इरेशनल रूट है लाइक p प्लस अंडर रूट 2, तो ये भी हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो दूसरी रूट अपने आप ही क्या हो जाएगी, p माइनस अंडर रूट 2। तो इमेजिनरी रूट्स एंड इरेशनल रूट्स, ये क्या है, इरेशनल रूट्स, ये भी कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बोथ अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। गॉट इट। तो अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गए भी अच्छी तरह से? हाँ भाई बच्चों। Yes, सर sir. ये कॉन्जुगेट पेयर नहीं समझ में आया सर, इसका क्या रोल है सर, बताना सर। So let's move ahead. Next question. Next question is, let the equation a b x square a minus b x square b minus c x plus c minus a equals to 0, ठीक है, हैज अ रूट, इसकी एक रूट इतनी है 2 प्लस अंडर रूट 3। कैसी रूट है ये, इरेशनल रूट है ना। दिस इज व्हाट, इरेशनल रूट। देन फाइंड द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑन ABC। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इरेशनल रूट, अगर एक रूट है 2 प्लस 3 अंडर रूट, जैसे ये दिए ना 2 प्लस अंडर रूट 3, तो दूसरी रूट हम अपने आप ही 2 माइनस अंडर रूट 3 ले लेंगे, बिकॉज जो इरेशनल रूट्स है वो भी कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करती है, अभी बताया था। समझ में आ गया। Yes, तो sir. अगर 2 प्लस रूट 3 रूट है, तो 2 माइनस रूट 3 इज ऑल्सो अ रूट। गॉट इट। अब Yes, क्या sir. है कि Yes, sir. इस इक्वेशन में हमने x को 1 रखा, x को 1 रख दिया, तो यू कैन सी यहाँ हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ये तो सब कुछ कैंसिल हो रहा है ना, तो ये तो 0 आ गया। इसका मतलब 1 भी रूट है, एक 1 रूट हो गई, एक ये वाली रूट हो गई, एक ये वाली रूट हो गई, है ना। तो अब क्या हो इसकी गया, 2 से इसका ज़्यादा हो मतलब तो सकती ये है। होगा भाई है तो ये क्वाड्रेटिक और इसकी 2 से ज्यादा रूट हो गई, तो इसका मतलब फिर ये इक्वेशन नहीं है, इट इज एन आइडेंटिटी। गॉट इट। तो अब तो ये क्या है, आइडेंटिटी है। समझ में आ गया। हाँ जी बच्चों। Yes, sir. तो इट इज एन आइडेंटिटी, और जब अगर आइडेंटिटी को हम क्या बोलते हैं, जो कॉफिशिएंट्स हैं वो सब 0 हो जाएंगे, तो a माइनस बी 0 हो गया, b माइनस सी 0 हो गया, c माइनस ए 0 हो गया। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो गया। समझ में आ गया। हाँ जी बच्चों। भाई ये कॉफिशिएंट्स थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये थी ना हमारे पास a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए, ये दी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में, तो ये सब 0 हो जाएंगे, कल बताया था। नाउ Yes. इसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है, ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर फाइंडिंग कॉमन रूट। एक तो तरीका कॉमन रूट निकालने का यही होगा जो अभी मैंने बताया है ना, कल भी क्वेश्चन किया था एक। तो ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है फॉर कॉमन रूट कंडीशन, मान लो वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, इसकी 3 रूट्स हैं, ठीक है। और एक और इक्वेशन है हमारे पास जी एक्स इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा डेल्टा थीटा।
तो इसमें कॉमन रूट्स कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा यहाँ भी है, अल्फा बीटा यहाँ भी है, दोनों कॉमन रूट्स है ना। इसकी भी रूट है और इसकी भी रूट है। तो अगर अल्फा बीटा गामा इसकी रूट है एफ की, तो इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ गामा, ये सब जीरो हो जाएगा। क्यों बच्चों? हाँ भाई, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, Yes, और sir. यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अल्फा बीटा डेल्टा थीटा ये सब रूट्स हैं। इसका मतलब एक्स की जगह आप जब अल्फा बीटा डेल्टा थीटा रखोगे सब जीरो हो जाएगा, बिकॉज रूट्स है ना। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इनका कोई भी एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लो एफ और जी का। हमने क्या करा कि एफ को पहले k1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस जी को पहले k2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसके बाद ऐड कर दिया। इसको k1 से मल्टीप्लाई किया, इसको k2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। गॉट इट? और लेट से दिस इज इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 बोलते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। समझ में आ गया? अब ये जो है सर एक बार ये भाई, अभी देखो हमने क्या बोला, एक इक्वेशन ये है, एक ये है, इसका हमने एक कॉम्बिनेशन लिया। कॉम्बिनेशन कैसा कि इसको हमने k1 से मल्टीप्लाई किया k2 से और ऐड कर दिया, तो इतना ही आ जाएगा ना। हाँ जी, सही है क्या? अभी एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो अभी भी आ जाना चाहिए समझ में, तो ऐसा भी कुछ बोला नहीं है मैंने। क्या बोला है कि इसको किसी नंबर k1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कोई नंबर k2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे यही तो आएगा। हाँ जी, यस सर। यस सर। So, तो अब क्या है कि ये जो है f, ये तो क्यूबिक है, और जो g है ये बाइक्वाड्रेटिक है। कैसे पता चला क्यूबिक है? बिकॉज 3 रूट्स हैं, 3 रूट्स है तो मतलब क्यूबिक है। इसकी 4 रूट्स है, 4 रूट्स मतलब बाइक्वाड्रेटिक है। समझ में आ गया? क्योंकि बताया था ना भाई स्टार्टिंग में, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतनी रूट्स हो जाएंगी। गॉट इट? यस सर। तो अब फाइनली हम yes, क्या sir. कह सकते हैं, तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा? 4 डिग्री की इक्वेशन हो जाएगी। हाँ जी बच्चों, Yes, sir. ये Yes, sir. 4 डिग्री की इक्वेशन हो जाएगी, है ना। नाउ अब क्या है कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू अल्फा, जब एक्स अल्फा है, तो ये जो हमने इक्वेशन ली थी 3, यहाँ पर एक्स की जगह अल्फा रखा, तो अल्फा तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी करेगा, कि बिकॉज अल्फा कॉमन रूट थी, तो अल्फा इसकी भी रूट हो जाएगी। 0 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। देयरफॉर अल्फा इज व्हाट? रूट ऑफ इक्वेशन 3, जो हमने इक्वेशन 3 बनाई थी उसकी भी रूट है। बीटा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू बीटा, तो एफ ऑफ बीटा 0 है, जी ऑफ बीटा भी 0 है, बिकॉज जो बीटा है वो जी की भी रूट हमने कंसीडर की थी और एफ की भी रूट, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब जो बीटा है वो भी इसकी रूट है, 3 वाली इक्वेशन की भी रूट है, ठीक। फिर अगर हमने एक्स को गामा रखा, ठीक, गामा रखा, तो गामा रखने पर ठीक है वो एफ की तो रूट है लेकिन जी की रूट नहीं है। स्टार्टिंग में ही बोला था भाई, एफ की रूट थी अल्फा बीटा गामा, और जी की हमने रूट ली थी अल्फा बीटा डेल्टा थीटा। तो यू कैन सी कि अल्फा, ये जो गामा है ये जी की तो रूट है ही नहीं, तो मतलब ये तो नॉन जीरो हो जाएगा। क्यों? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये ओवरऑल जो फंक्शन है ये जीरो नहीं होगा। ये वाला पार्ट तो चलो जीरो हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट तो नॉन जीरो है ना, इसका मतलब ये गामा इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया, जो गामा Yes, इज नॉट द रूट ऑफ दिस कंप्लीट इक्वेशन 3, जो 3 वाली इक्वेशन हमने बनाई थी उसकी रूट नहीं है गामा। सिमिलरली डेल्टा और थीटा ये भी कॉमन रूट नहीं थी। तो जो आप जब आप ये निकालोगे ना एफ ऑफ डेल्टा, तो एफ ऑफ डेल्टा आपकी बार ये नॉन जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर जब एफ ऑफ थीटा निकालोगे, जो थीटा थी आपकी वो इसके उसमें भी एफ ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? नॉन जीरो, ये नॉन जीरो हो जाएगा जब एक्स को आप थीटा रखोगे, है ना, ये नॉन जीरो हो जाएगा और ये आपका जीरो हो जाएगा। तो हमारा ओवरऑल जीरो तो नहीं आ रहा ना, तो मतलब ये इसकी रूट नहीं है। तो अब फाइनली हमने क्या क्या
कंक्लूजन निकाला। देखो इन द अबव केस इक्वेशन थर्ड जो है वो कॉम्बिनेशन है पहली दो इक्वेशन का, फर्स्ट टू इक्वेशन का कॉम्बिनेशन ही तो है जो हमने इक्वेशन थर्ड बनाई थी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये थी, इक्वेशन सेकंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन सेकंड थी, और फिर हमने k1 एफ ऑफ एक्स प्लस k2 जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इसको हमने थर्ड बोला। जो इक्वेशन थर्ड है ये वाली इक्वेशन, ये पहली दो इक्वेशन का क्या है, कॉम्बिनेशन ही तो है। क्यों बच्चों? अब इसमें क्या है, इन दिस केस ऑल कॉमन रूट्स जो इन दोनों में कॉमन रूट थी वो इसकी भी रूट होगी। जैसे इसमें अल्फा बीटा रूट थी, इसकी रूट थी अल्फा बीटा गामा, जी की रूट थी अल्फा बीटा डेल्टा थीटा। तो अल्फा बीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अल्फा बीटा इसकी भी रूट होगी पक्का, अल्फा बीटा इसकी भी रूट हो जाएगी, ये चीज पक्का है। वही बोला गया यहाँ पे, इन दिस केस ऑल द कॉमन रूट्स बिटवीन फर्स्ट टू इक्वेशन विल आल्सो बी रूट्स ऑफ थर्ड इक्वेशन। समझ में आया? नाउ अच्छा, एनी रूट विच सेटिस्फाई एग्जैक्टली वन ऑफ द फर्स्ट टू इक्वेशन नॉट विद द रूट ऑफ थर्ड इक्वेशन। इसका क्या मतलब है? जैसे कि अभी हमने एफ इसकी रूट्स बोली थी अल्फा बीटा गामा, जी ऑफ एक्स की रूट हमने बोली थी अल्फा बीटा डेल्टा थीटा। अब इसने ये बोला है एनी रूट विच सेटिस्फाई एग्जैक्टली वन ऑफ द टू इक्वेशन विल नॉट बी रूट ऑफ द थर्ड इक्वेशन। अब जैसे यहाँ पे गामा है, गामा सिर्फ एफ की रूट है, जी की नहीं है, तो जो गामा है वो हमारी जो इक्वेशन थर्ड है उसकी रूट नहीं होगी। गामा इज नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आ गया? ऐसे यहाँ पे जो डेल्टा है वो जी की तो रूट है लेकिन एफ की रूट नहीं है, तो ये थर्ड वाली इक्वेशन की भी रूट नहीं होगी। थीटा जो है जी की तो रूट है, एफ की नहीं है, लेकिन वो थीटा जो है वो इक्वेशन थर्ड की रूट नहीं होगी। समझ में आ गया? हाँ जी Yes, sir. बच्चों, वही लिखा है। यस सर आ गए। मतलब जो कॉमन रूट है वही उसके कॉम्बिनेशन वाली की रूट होगी, बस इतना बोलना चाह रहे हैं। जो दोनों में कॉमन रूट है वो आगे चल के भी जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो उसकी भी रूट पक्का होगी। जो सिर्फ एक ही में रूट है जैसे गामा सिर्फ इसी को सेटिस्फाई कर रही है एग्जैक्टली, तो ये इसके कॉम्बिनेशन की कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो इन दोनों इक्वेशन का, वो उसकी रूट नहीं होगी। सही है? अब देखो, अब हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, find a if the equation x minus a plus 2x plus 3a equals to 0 and x square minus a plus 3x plus 5a equals to 0 has a common root। इनकी एक कॉमन रूट है तो a निकालो। अब देखो, ये मैंने पहले भी बताया था, हैज अ कॉमन रूट बोलने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि एक रूट कॉमन है। समझ में आ गया? क्यों बच्चों? तो यहाँ पे तो चेक करेंगे हम, पहले हम कंडीशन चेक करेंगे बोथ रूट कॉमन्स की। तो बोथ रूट कॉमन की कंडीशन होती है a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2। ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये रखा हमने इक्वल्स टू b1 का काम कर रहा है ये और b2 का काम कर रहा है ये। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया। तो ये रेशियो बराबर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि बोथ रूट्स कॉमन नहीं हो सकती। बोथ रूट्स आर नॉट कॉमन। गॉट इट? भाई ये कभी कट कैंसिल थोड़ी ना हो सकता है। मान लो ए कुछ भी रख लो आप, ए को आपने 5 रख लिया, 5 रखने पर ये तो 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 थोड़ी ना आ जाएगा रेशियो। क्यों? समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों। यस सर। अब फिर हमने क्या करा, वी हैव टू इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब इनका एक कॉम्बिनेशन हमने बना लिया। कॉम्बिनेशन क्या बनाया कि फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दी, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, तो करो यहाँ पे।
तो देख लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 2x प्लस 3a माइनस, फिर सेकेंड वाली इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 3x प्लस 5a। तो यू कैन सी कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। और क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ से, माइनस ए एक्स हो जाएगा, यहाँ से प्लस ए एक्स, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बेटा आपका बचेगा, मैं लिख ही देता हूँ इसको, माइनस ए एक्स प्लस माइनस 2ax, इतना आएगा प्लस 3a। यहाँ से बचेगा आपका प्लस ए एक्स प्लस 3x, है ना, इतना ही तो बचेगा। अच्छा यहाँ भी हमने क्या गड़बड़ कर दी, दिस इज ओनली 2x, कितना आएगा, x ही तो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2x, इतना आ गया। और क्या बच रहा है, बस 3a माइनस 5a, 3a माइनस 5a, तो ये हो जाएगा माइनस 2a, इतना आ जाएगा। गॉट इट। तो यू कैन सी कि ax कैंसिल हो गया, है ना। और क्या बच रहा है आपका, हाँ जी, सो माइनस 2x प्लस 3x, x बचेगा आपका, ये 3a माइनस 5a हम 2a लिख सके, यहाँ पर लिख चुके हैं, तो x माइनस 2a बच रहा है, मतलब इतना आ रहा है। ये तो मैंने करके दिखा दिया, बाकी मुझे ये सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए बिकॉज आप बच्चे नहीं हो, ठीक है भाई। प्लस माइनस ये मल्टीप्लिकेशन ये तो आपको खुद करना चाहिए। तो यहाँ से x इतना आ गया, गॉट इट। तो x इतना आ गया, अब यही कॉमन रूट होनी चाहिए, तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। अगर ये कॉमन रूट है तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगी, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी, तो उठा के फर्स्ट में डाल दे, x की ये वाली वैल्यू फर्स्ट में डाल दी बिकॉज कॉमन रूट है, ठीक है। तो ठीक है, a की वैल्यू चाहिए हमें, तो फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर 2a रख दो, तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर x था, यहाँ पे 2a आ गया प्लस 3a, बाकी सॉल्व करो इसको, a की दो वैल्यू आ रही है 0 एंड हाफ, समझ में आ गया। ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे अंदर माइनस 2a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा माइनस 4a और प्लस 3a, तो 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर तो हो गया आपके पास कितना, 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a, ये हो गया माइनस a कॉमन आ गया, बचेगा 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a की दो वैल्यू आ गई, गॉट इट। अब देखो अगर a 0 है, अगर a 0 है तो फिर तो x 0 बन जाएगा, यानी इस वाले केस में कॉमन रूट क्या आ गई, CR का मतलब है कॉमन रूट, ठीक है, कॉमन रूट 0 आ गई। अब अगर a हाफ है तो यहाँ पे हाफ रख दो a की जगह, x 1 आ जाएगा, तो अब कॉमन रूट क्या आ जाएगी, 1, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो ये डिपेंड करता है कि a क्या है, उस हिसाब से कॉमन रूट आएगी। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है तो, हाँ जी बच्चों। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी थी, तो वो यहाँ पर एज अ कॉमन रूट बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक ही रूट कॉमन है, तो वहाँ पे तो हमें दोनों केसेस चेक करने पड़ेंगे, बोथ रूट कॉमन के भी, ठीक है। तो बोथ रूट कॉमन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फिर हमने इसका एक कॉम्बिनेशन बनाया, इक्वेशन 1 और सेकंड का, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन सेकंड, कॉम्बिनेशन सब्ट्रैक्ट करके हमने बनाया, ये आ गया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ठीक है, यही कॉमन रूट होगी भाई, x की वैल्यू भाई, ये अगर मान लो ये कह रहा है ना कि कॉमन रूट है, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो इस वाले कॉम्बिनेशन की भी रूट होगी, अगर कॉमन रूट है तो, वो तो क्वेश्चन में ही बोला है ना कॉमन रूट है, तो अगर कॉमन रूट है तो वो इस कॉम्बिनेशन की भी रूट होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी में यही तो बताया था, हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया। अरे भाई रिस्पॉन्स क्या करो बच्चों, चुप मत बैठा करो, यस और नो। यस सर। को नहीं आया है तो नो सर भी बोल सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट अल्फा इज नेगेटिव रियल नंबर एंड सेटिस्फाई ऑल 3 इक्वेशंस। 3 इक्वेशन दिए हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है, यानी कि अल्फा इन तीनों की क्या है, कॉमन रूट है।
समझ में आ गया? एक तो अल्फा नेगेटिव है और अल्फा इन तीनों की कॉमन रूट है, इक्वेशन 1 2 3। गॉट इट? ये चीज समझ में आ गई? देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा ए बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? तो तीन इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इन तीनों से हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया, इन तीनों को यूज करके एक कॉम्बिनेशन बनाया। कैसे बनाया? 1 प्लस सेकेंड माइनस 3। पहली दो इक्वेशन को ऐड किया, तीसरी को माइनस किया। तो करके देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, फिर इनको तो प्लस करना है, ये इतना हो गया माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, फिर ये माइनस करना है तो यहाँ पे ये प्लस प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। तो यू कैन सी कि कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दोगे, है ना भाई। 15 प्लस 21 ये कितना हो जाएगा आपका 36, है ना, और माइनस करना है 45, 45 इसमें से माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे -9। ठीक है बेटा, तो इतना बचा आपके पास। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3 एंड +3, लेकिन क्वेश्चन में बोला है अल्फा इज नेगेटिव रियल नंबर, तो +3 वाला हमने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया। समझ में आ गया बेटा? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कॉम्बिनेशन में हमने थर्ड रूट को वाली के आगे माइनस क्यों लिया है? बेटा मैंने बोला कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि x की वैल्यू निकल जाए। कॉम्बिनेशन तो कुछ भी हो सकता है, तीनों को प्लस भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दो को प्लस फिर तीसरे से डिवाइड भी कर सकते हैं, कैसा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप। तो समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब क्या है कि जो -3 है वो इस कॉम्बिनेशन की रूट है। ये एक नया कॉम्बिनेशन आ गया, लेट्स से 4th, इसकी रूट है। तो इसका मतलब ये जो -3 है वो फर्स्ट की भी रूट होगी, सेकंड की भी रूट होगी और थर्ड की भी रूट होगी। समझ में आ गया? यानी कि कॉमन रूट है। तो कॉमन रूट आपकी आ गई है -3। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए, -3 उठा के यहाँ भी रखो और यहाँ भी रखो, a और b आ जाएगा। गॉट इट? यस सर। तो जी यहाँ पर हमने x की जगह -3 रख दिया इस वाली इक्वेशन में। सो ये हो गया -3 स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 प्लस 15, तो ये हो गया आपका 9 प्लस 3a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। इतना ही हो जाएगा ना, यहाँ से a आ जाएगा आपका -8। सॉल्व कर लो, देख लो इधर, इसमें आप x की जगह -3 रख दो, वी विल गेट -3 स्क्वायर, यहाँ पे रखा, फिर x की जगह यहाँ पे -3 रखा, प्लस 21 अपनी जगह है। सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 भी हो गया, प्लस 21 हो गया, और b आपका यहाँ से आ जाएगा -10। ठीक है? हाँ जी बच्चों, तो ये आ गया, अल्फा पूछा था, a पूछा था हमसे और b पूछा था, तो तीनों की वैल्यू आ गई। ठीक है? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया ना? नहीं आया तो बताओ, अभी दोबारा से बता दूँ। चलें आगे? ओके, लेट्स मूव अहेड। ना तो आपका आंसर यस होता है, ना ही आपका आंसर नो होता है, तो इसका रिपीट कर दो वो क्वेश्चन। रिपीट सर, रिपीट। रिपीट सर। हाँ जी, तो देखो इधर भाई, आप तो लाइन ऑफ लॉजिक समझो जो बताया गया है। 3 इक्वेशन दी है, ठीक है, उसने बोला है अल्फा जो है इन तीनों को सेटिस्फाई करती है, मतलब अल्फा तीनों की रूट है, कॉमन रूट है। तो अगर मैंने इन तीनों इक्वेशन को यूज करके कोई भी कॉम्बिनेशन बनाया प्लस माइनस करके, तो वो अल्फा उस वाले कॉम्बिनेशन की भी रूट होगी पक्का। ये हमने अभी थ्योरी में पढ़ाया था, है ना, यही तो बोला था। यस सर। यस सर। तो इसका हमने एक कॉम्बिनेशन बना लिया, फर्स्ट प्लस सेकंड -3, तो फिर यहाँ से x की वैल्यू आ गई, एक -3 एक +3। तो जो +3 है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज क्वेश्चन में ही बोला है कि वो अल्फा जो कॉमन रूट है वो नेगेटिव है, तो प्लस वाले को हमने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ से दिस x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब यही कॉमन रूट है, बिकॉज जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा
जो कॉमन रूट है इन तीनों इक्वेशन की वो कॉम्बिनेशन की भी रूट होगी पक्का, समझ में आ गया। यानी कि ये हो गया आपका अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई -3। अब ये -3 उठाकर एक बार इस इक्वेशन में रखो, एक बार इस इक्वेशन में रखो, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट? यही यस बता, सर। ये सारा बता करके दिखाई दिया, ये सारा आपके सामने है स्क्रीन पर, ठीक है। हाँ भाई बच्चों समझ में आ गया, ए इतना आ गया, Yes, बी sir. -10 आ गया और अल्फा आ गया -3। Yes, sir. किसी को डाउट है तो बता दो। नो नो सर। सर। नहीं है सर। हाँ मकसूद ये 18-19 की है। ओके, नाउ नाउ नेचर ऑफ रूट्स, करते रहना। ये आपने 10th में भी पढ़ा था भाई, नेचर ऑफ रूट्स। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, वी हैव टू डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स, तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डी, डी मतलब कि b² - 4ac ये निकालोगे। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम बोलते हैं रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, इक्वल टू 0 आता है तो बोलते हैं कि रियल एंड इक्वल रूट्स है, लेस देन 0 आता है तो हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने 10th में पढ़ा ही है, क्यों बच्चों? Yes, sir. ये सारा Yes, कुछ sir. पढ़ा आपने। ओके, नाउ अब क्या है, यहाँ पर एक दो पॉइंट नोट करो आप लोग। नोट 1, इफ एन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट देन इट्स रूट्स रिमेन अनचेंज्ड। बिल्कुल सही बात है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो उसकी रूट पर तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, या पड़ेगा? नहीं ना। नहीं पढ़ेगा नहीं पड़ेगा सर। लाइक जैसे मैंने x² + 5x + 6 ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसकी रूट्स पर, ठीक है। Yes, sir. इसकी रूट -2 -3 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी यही वाली रूट्स रहेंगी, ठीक है। दूसरा क्या है, इफ कोफिशिएंट्स आर रियल देन इफ एग्जिस्ट इमेजिनरी रूट्स विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ये अभी हमने पहले बता दिया था, इमेजिनरी रूट्स पेयर में एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। बट यस सर। कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट बेटा आपके रियल होने चाहिए, ठीक है। कोफिशिएंट्स शुड बी रियल। फिर अगर एग्जिस्ट करती है तो बात की जा रही है, अगर एग्जिस्ट करती है तो इमेजिनरी रूट्स विल बी इन कॉन्जुगेट पेयर। समझ में आ गया? यस सर। देखो जरा इधर, जैसे हमने एक इक्वेशन ली भाई x² + 2x + 4 = 0, फिर हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये वाला -b + (√b² - 4ac/2 है, ये वाला लगाया है ना। तो सॉल्व कर लिया, फिर b² मतलब 4 - 4ac करोगे, ये आ जाएगा आपका -16। तो यू कैन सी कि अंडर रूट के अंदर -12 आ गया, ये तो इमेजिनरी क्वांटिटी होती है, अभी बताया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Yes, sir. (12) है ना। यस सर। तो (12) मतलब 2√2, अंडर रूट निकाल लो 12 का, ये हो जाएगा 2√3 आ जाएगा। 2√3 सॉरी, है ना। यहाँ से Yes, sir. हमारा 2 कॉमन आ गया, बच गया -1 ± (i√3). गॉट इट। Yes, तो sir. अब आप देख सकते हो, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, जो आयोटा के साथ साइन है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो Yes, ये sir. क्या है, दीज आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, इन्हीं को बोलते हैं कॉन्जुगेट। समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ पर क्या था, इस वाले एग्जांपल में जो कोफिशिएंट थे, कोफिशिएंट 1 2 4, ठीक है, 1 2 4, ये क्या है, सारे रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर एक कोफिशिएंट इमेजिनरी ले लिया, ठीक है। अब ये रियल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट रियल नंबर। -5 आयोटा एक कोफिशिएंट है x का, एंड दिस इज नॉट रियल नंबर। अब मैंने इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ भाई यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -b करोगे तो 5 आयोटा प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर करोगे तो -5 आयोटा का होल स्क्वायर, -4ac करोगे, -4a कितना है 3 है, c कितना 7 है, ये सब हमने किया। डिवाइडेड बाय 2a मतलब 6 आ गया। वी गेट 5 आयोटा प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, इसका मतलब हो गया 25 इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा की तो वैल्यू बेटा अभी बताई थी कि अंडर रूट -1 होती है। सो आयोटा Yes, sir. स्क्वायर कितना हो गया -1 है ना। तो आयोटा Yes, स्क्वायर sir. -1 है तो ये कितना आ जाएगा -25, वही लिखा है यहाँ पर -25। समझ में आ गया। और ये Yes, कितना हो गया sir. आपका 12 इंटू 7 वी गेट 84। तो ये तो आपका कितना आ रहा है अंडर रूट के अंदर -109 आ रहा है ना। मतलब कि क्या, ये तो एक इमेजिनरी नंबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आयोटा अंडर रूट 109। क्यों बच्चों लिख सकते हैं। अब Yes, sir. एक बार प्लस के साथ ले लो और एक बार माइनस के साथ ले लो यहाँ पर। तो दीज आर टू रूट्स। तो यहाँ पर भी क्या है, आयोटा चलो कॉमन आ गया, वी गेट 5/6 प्लस अंडर रूट 109/3। और यहाँ से भी आयोटा कॉमन लिया, इतना आ गया। बट दीज आर नॉट कॉन्जुगेट टू ईच अदर, ये तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है। अगर कॉन्जुगेट होते, कॉन्जुगेट में क्या बताया था कि आयोटा के साथ में जो आपका नंबर लिखा है, आयोटा वाला पार्ट आपका, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये Yes, तो एक sir. दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है। अगर कॉन्जुगेट होता ना तो ये कुछ ऐसे लिखा होता, यहाँ भी माइनस आ जाता फिर तो। गॉट इट। अब ये कॉन्जुगेट क्यों नहीं है, क्या रीजन रहा इसका। ये कॉन्जुगेट इसलिए नहीं है बिकॉज जो कॉफिशिएंट है वो रियल नहीं है। नहीं है, yes, sir. समझ में आ गया। तो Yes, sir. इसलिए बोला Sir, वो कि जो कॉफिशिएंट है उनका रियल होना जरूरी है, तभी आपके जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेगी। ये चीज समझ में आ yes, गई। yes, sir. हाँ भाई बच्चों। सर Yes, एक बार sir. ऊपर देखना, वो 4 into 3 into 7 कर रखा है, वो क्यों कर रखा था आपने कौन सा बेटा बताओ। रूट के अंदर। नहीं, यहीं पे बेटा 4 सेकंड सेकंड वाले में। बी स्क्वायर -4ac। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स, if roots of ax square plus 3x plus 5 equals to 0 are imaginary, then they will be conjugate to each other। तो वो एक दूसरे की कॉन्जुगेट होगी। ए बोला यहाँ पे नॉन जीरो है, सो आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो जैसे False, sir. एक क्वाड्रेटिक है आपकी आर इमेजिनरी। अभी यहाँ पर ए के बारे में कुछ बताया नहीं है ना। उसने तो बोल दिया ठीक है इमेजिनरी रूट्स हैं तो कॉन्जुगेट पेयर में होंगी। अभी हमने यही पढ़ा है कि इमेजिनरी रूट्स जो हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में होती है, तो उस हिसाब से तो ट्रू होना चाहिए। लेकिन हमें क्या है कि ये जो कॉफिशिएंट है ए, इसके बारे में कुछ नहीं पता। ए रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है ना। तो अभी मैंने यही बताया कि कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेगी, सही बात है, लेकिन जो कॉफिशिएंट्स है ना वो सारे क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो यहाँ पर जब हमें ए के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम कुछ बता नहीं सकते, तो दिस इज व्हाट फॉल्स। समझ में आ गया। ठीक है सर। Yes, sir. सर वो a is not equal to 0 क्यों लिखा सर वो। अरे क्वेश्चन में बोला ना नॉन जीरो है तभी तो ये क्वाड्रेटिक है। यस सर। नाउ इफ वन रूट ऑफ इज, अब मान लो कि इसकी एक रूट ऐसी है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो दूसरी अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगी, ये बताना है। तो अभी मैंने बताया ठीक है, ये कैसी रूट है आपकी, इमेजिनरी रूट है, और इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करती है, उस हिसाब से ये तो सही है। यस लेकिन अब क्या है, अब हमें अल्फा बीटा के बारे में कुछ नहीं पता। अल्फा बीटा कैन बी रियल और इमेजिनरी, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। समझ में आ रहा है। लाइक जैसे ये लिया सर, 3 कोएफिशिएंट + तो 2 रियल ही है इसके। तो इसके हिसाब से तो 3 - 2 आयोटा हो जाएगी, इस हिसाब से तो सही है। अब मान लो मैंने अल्फा को ये ले लिया 2 आयोटा ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर बीटा आपका 2 ही है, तो 2 आयोटा, तो ये तो 4 आयोटा हो गया। क्यों बच्चों,
यस है ना। सर। और यहाँ पर ये आपका 2 आयोटा, अल्फा को 2 आयोटा ले रहे हैं, माइनस 2 आयोटा, ये 0 हो गया। तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट थोड़ी ना हो गए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अल्फा और बीटा के बारे में हमें नहीं पता। अगर रियल होंगे अल्फा बीटा खुद, तो ये ट्रू होता। अगर इमेजिनरी है फिर ये ट्रू नहीं होगा। इसलिए फाइनल आंसर इज फॉल्स। गॉट इट? फर्स्ट वाला बता दो एक बारी, कौन सा? इसका फर्स्ट पार्ट जो है। बेटा ए के बारे में हमें कुछ पता नहीं है ना, ये रियल है या नहीं, यस इसलिए सर। फॉल्स है। ठीक है सर। ठीक है, समझो ना स्टेटमेंट में क्या बोला गया। स्टेटमेंट में ये बोला, ठीक है, जो इसकी रूट्स है इमेजिनरी है। अगर इमेजिनरी रूट्स है तो वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगी। ठीक है, अब उसने मतलब ठीक है सर। पूरा नहीं बताया, ए के बारे में हमें बताया ही नहीं। भाई कॉन्जुगेट यस पेयर में तो तभी होती है ना जब कोफिशिएंट्स रियल हो। समझ में आ रहा है? सर। यस सर। Now, next note, if coefficient of a quadratic equation are rational number, अगर रैशनल नंबर हो जाए देन इफ एग्जिस्ट इररेशनल रूट विल अकर इन पेयर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इररेशनल रूट्स भी पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग क्यों पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। इसका ये मतलब है कि अगर एक रूट p प्लस अंडर रूट क्यू टाइप है तो दूसरी p माइनस अंडर रूट क्यू हो जाएगी। लोग जैसे अभी हम रूट्स निकालते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a करके निकालते हैं ना, क्यों बच्चों? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो कॉफिशिएंट्स हैं वो रैशनल हैं, कॉफिशिएंट रैशनल होने चाहिए। ठीक है, अब जो इररेशनलिटी है, अगर रूट ये इररेशनल रूट आ रही है तो वो इस डी पर डिपेंड करता है कि डी कैसा है ना। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ, फिर तो ये अंडर रूट हट जाएगा। क्यों बच्चों? यस सर। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो अंडर रूट रहेगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? यस सर। यानी कि रूट्स विल बी इररेशनल इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन रूट्स कैसी हो जाएंगी? इररेशनल। इररेशनल। समझ में आ यस गया? सर। यस सर। यस सर। एक एग्जांपल करते हैं। लेट वन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस b इक्वल्स टू 0 इज 2 प्लस रूट 3, देन फाइंड a एंड। तो ठीक है, एक रूट आपको दे दी, इररेशनल रूट है, तो दूसरी अपने आप ही आप क्या ले लोगे? 2 माइनस रूट 3। सही है? हाँ जी बच्चों, अगर एक रूट Yes, sir. आपको दे दी जाए 2 प्लस रूट 3 तो दूसरी रूट अपने आप ही आप क्या ले लोगे? 2 माइनस रूट 3। सही सर है? फिर इसने बताया तो नहीं है ना कभी ए रियल है कि क्या? कैसा है? क्यों दे तो रखा है सर। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। दे रखा पॉइंट ए बी, ठीक है, बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। रैशनल बोला ठीक है, उसने, ठीक है। रैशनल होना चाहिए। ठीक। गॉट इट? तो इतना हो गया। अब इनका सम निकाल लो बेटा। इनका सम कितना हो जाएगा? रूट 3 कैंसिल, वी गेट 4 आ जाएगा, है ना। और वैसे इसके अकॉर्डिंग सम कितना होता है? सम विल बी -3/a, है ना। तो 4 इक्वल्स टू -3/a, Yes, sir. a आ गया आपका -3/4। गॉट इट? प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो। ये कितना आ जाएगा आपका? a स्क्वायर B माइनस by स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 4 - 1 हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? b by B a। by तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई? -3/4। समझ में आ गया भाई? b इक्वल्स टू ये कितना हो गया आपका? b इक्वल्स टू 3a। इतना ही हुआ ना? क्या गड़बड़ कर दी? तो b बाय a इतना आ गया, सही बात है। तो b तो इक्वल्स टू 3a हो गया ना, और a की वैल्यू ये निकाली थी, तो ये तो फिर आपका -9/4 आ जाएगा। इसको सही कर लो। b इज इक्वल्स टू -9/4। ठीक है बच्चों, इतना आएगा। सर
आई होप इट इज क्लियर। नहीं, कोई क्लियर नहीं है, यहाँ पे गलती, यहाँ पे गलती है। 2 स्क्वायर इज 4, यहाँ पर 3 आएगा तो b इक्वल टू a आएगा, यहाँ पे गलती की थी। ठीक है, तो अब उस हिसाब से ठीक है, b फिर आपका -3/4 आएगा। हाँ जी बच्चों, सही है क्या? यस सर। ठीक है सर। Okay, now let's move ahead. Next question. Let a b belongs to rational number and one root of the equation ax square plus b plus 3ax plus b plus 2a equals to 0 is this. इसकी एक रूट तो आपको दे दी, इतनी है। फाइंड a एंड b, ठीक है, ए बी क्या है, नॉन जीरो है, तो ए बी नॉन जीरो, इतना निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि ये रूट है तो उठाकर x की जगह रख दो, ठीक है, तो x की जगह हमने रख दिया, तो 2 + √5 का होल स्क्वायर प्लस b + 3 अपनी जगह, x की जगह हमने रख दिया 2 + √5 और b + 2 अपनी जगह। इसको हमने एक्सपेंड किया, a + b होल स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 2ab करोगे तो 4√5। यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करो, वी गेट 2b, फिर b√5, उसके बाद 3a × 2 वी गेट 6a, फिर 3a × √5 वी गेट 3a√5, b + 2a अपनी जगह। अब इर्रेशनल वाली टर्म अलग कर लो, जहाँ भी आपको √5 दिखाई दे रहा है जिन टर्म्स के साथ, उनको अलग कर लो। तो √5 यहाँ पर क्या है आपका 4a आ जाएगा, यहाँ से b आ जाएगा और यहाँ से 3a आ जाएगा। बाकी टर्म्स अलग कर लो, बाकी आपका ये आ गया 4 + 9a, यहाँ से आ गया 2b, इधर आ गया 6a, ये रहा b + 2a, ये रहा। ठीक है, तो देख लो इसको, 9a 6a कितना हो गया 15a + 2a 17a, 2b + b वी गेट 3b। तो ये तो रैशनल है ना, और ये आपका इर्रेशनल है क्योंकि √5 के साथ है, ये इर्रेशनल पार्ट है। समझ में आ रहा है? हाँ जी बच्चों। यस सर। तो अगर हम करें कि इर्रेशनल नंबर 0 है, अगर ऐसा लिखा है p + √q दिस इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो वो तो तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, ऐसा तभी हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। रैशनल और इर्रेशनल नंबर का जो सम है वो 0 तभी पॉसिबल है जब वो नंबर खुद 0 हो। समझ में आ रहा है? यस सर। अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। रिपीट करना सर एक बार। बेटा, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का सम अगर आपको 0 बोला जा रहा है, ठीक है, तो वो पॉसिबल तभी हो सकता है जब वो खुद 0 हो जाए, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचो, एक रैशनल नंबर लो, एक इर्रेशनल नंबर लो, उनका सम आप कर रहे हो, कभी 0 आ सकता है? नो सर। नहीं ना, नहीं आ सकता ना। नो सर। तो इसका मतलब 0 कब आ सकता है? 0 आ सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब वो खुद 0 हो, है ना। यस सर। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, फॉर इक्वालिटी टू होल्ड, इसको भी 0 कर लिया, 7a + b 0 और ये वाला पार्ट भी 0। इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करो इनको। हाँ जी, सॉल्व किया हमने, वी गेट 4a = 0, a 0 आ जाएगा। बट क्वेश्चन में बोला है कि a 0 नहीं है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है भाई। इसको पहले हमने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना ऐसे, फिर 4a 0 आ जाएगा, यानी कि a 0 आ गया। अब a क्वेश्चन में बोला है कि a 0 नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, नो सच वैल्यू ऑफ a एंड b एग्जिस्ट। इसका मतलब है देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ a एंड b। ये चीज समझ में आई है? देखो क्वेश्चन में लिखा था a ≠ = 0, यहाँ पे लिखा हुआ है, और आंसर आपने निकाला a 0, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना ये तो। यस सर। यस सर। तो इसका आंसर होगा देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ a एंड b।
एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ p प्लस अंडर रूट क्यू इक्वल्स टू 0, इतना है। तो इसका क्या मतलब, ये अभी नोट जो अभी हमने सॉल्व किया है वही है। ये तभी पॉसिबल है जब p भी 0 हो जाए और अंडर रूट क्यू खुद 0 हो जाए। अंडर रूट क्यू 0 इम्प्लाइज डेट क्यू 0, ठीक है। ये ऐसा तभी पॉसिबल है। नाउ एक क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे एग्जांपल, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अंडर रूट वाली टर्म्स भी है। तो पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो अंडर रूट 3 वाली टर्म्स अलग कर लो, जहाँ जहाँ अंडर रूट 3 है। तो आप अंडर रूट 3 वाली टर्म्स अलग करोगे तो यहाँ से यू विल गेट y आ जाएगा, है ना। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2x यहाँ से आएगा और एक 1 यहाँ से आएगा। तो इधर बाकी सारी टर्म्स को अलग कर लो, x यहाँ से आ गया, 2y यहाँ से आ गया, 5 इंटू 2x 10x यहाँ से आ गया, 5 इंटू 1 5 यहाँ से आ गया, ठीक है। अब ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल, दोनों का सम 0 लिखा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो खुद 0 हो, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 11x, ये x प्लस 10x, 11x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, सॉल्व x एंड y कर लेना खुद ही, डू योरसेल्फ। कर लोगे? यस सर। x और y की वैल्यू तो चाहिए। यस सर। ऐसे कर लेंगे। कर लेंगे सर। तो ठीक है, कर लें। हम इतना ही करेंगे इस लेक्चर में, इतना ही करेंगे। ओके बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके। ओके सर।